क्लियर है फंडा, बिल्कुल। तो हेलो रिया जी, हेलो प्रीतम जी, हेलो मुस्कान जी, हेलो कल्पेश जी, हेलो 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 यश जी, हेलो 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 योगेश जी, हेलो रामकिशन जी, हेलो तनिष्का जी, हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल ठीक है। तो आज हमारे पास में नया जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। परफेक्टली आरबीएससी से लिंक है, ठीक है, सीबीएसई वालों से लिंक नहीं है अभी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो अगली चीज आ जाती है वो कौन सी हो जाती है, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या सब एक्साइटेड आज के अमेजिंग सेशन के लिए, फटाफट करके बता दीजिए, क्या सब एक्साइटेड है? बिल्कुल। तो लास्ट तक के सेशन में, अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट तक के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था जनता, देखिए जरा, है ना। अगर मैं लास्ट तक के सेशन की बात करूं तो हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन भी पढ़ लिया था। अब आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है बच्चा। क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है हमारे पास में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जनता वो कौन सी होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट करके बताओ। अगर किसी चीज को मेल्ट या बॉइल करना है तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन, बच्चों रामकिशन जी ऑलरेडी करा चुके हैं, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, पहला ही चैप्टर वो लिया गया था। अगर मैं एमपी और बीपी की बात करूं तो इसका मतलब मुझे मेल्ट करना है, मुझे इसका मतलब उसके इंट्रैक्शन को तोड़ना है। तो भैया मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि हेलो एल्केन के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन होता है। तो फटाफट करके चैट बॉक्स में जरा मुझे बताओ। ये सपोज मेरे पास में एक हेलो एल्केन है, तो दूसरा हेलो एल्केन मेरे पास में ये होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन होता है, फटाफट करके बताइए। तो बच्चा पार्टी, इन दोनों के बीच में दो इंट्रैक्शन चलते हैं, है ना। एक चलता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, एक कौन सा चलेगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, प्लस उसके साथ में हमारे पास में कौन सा चलेगा, हमारे पास में वेन डर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास में कौन सा चलेगा अक्षय सर, वेन डर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास में पता होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एल्केन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हाई होता है, तो इसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी, तो इसका मतलब इसका एमपीबीपी क्या हो जाएगा, एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। तो एमपीबीपी इज हाई, है ना बच्चों, एज कंपेयर टू एल्केन्स। ठीक है बच्चा पार्टी, एज कंपेयर टू एल्केन्स। क्या इस बात की फील आ गई सबको, बिल्कुल आ गई, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन का रैपिड रिवीजन लिख दो, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लो। क्लियर बात है, ध्यान से समझना, है ना। तो अब हमारे पास में अगली जो चीज आ जाती है, अच्छा पहली बात तो कल क्लास नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। क्लियर बात है, आप बहुत अच्छी होली बनाइए, ठीक है। लेकिन होली के साथ साथ बनाते बनाते ये नहीं भूलना है कि होली के बाद हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं लाना है, ठीक है। बहुत कलरफुल होली आप लोगों की जाए, बहुत ज्यादा आप होली खेलिए, और उसके बाद में आपके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो मेरी तरफ से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है बच्चा पार्टी, बिल्कुल ठीक है ना। और होली की छुट्टियां हैं तो आप इंजॉय करिए घरों पर, और आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करेंगे, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में अगली जो चीज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात है, हाई एज कंपेयर टू एल्केन्स, एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल। ऐसा ही कंडीशन सेम किसके अंदर चलता है, हेलो एरीन के अंदर। तो मैं वापस इसको नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। वापस किसके अंदर चलेगा, हेलो एरीन के अंदर भी सेम कंडीशन चलेगी। क्लियर बात है। टेक्निकल टीम थोड़े कमेंट बॉक्स को, फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए, ठीक है। बार बार लिखिए मुकेश जी जो बच्चे कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है, ध्यान से समझना। उसके बाद में हमारे पास में अगली जो चीज आ जाती है बच्चा पार्टी, वो कौन सी आ जाती है, देखिए जरा, है ना। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट फंडा हमारे पास में क्या आ जाता है जनता, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, क्या ये पानी के अंदर घुलता है,
देखिए हमेशा तो हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ा है, लाइक डिजोल्व लाइक कंसेप्ट। कौन सा पढ़ा है हम लोगों ने? लाइक डिजोल्व लाइक कंसेप्ट। क्लियर बात है? हाँ बस काफी है, लाइक डिजोल्व लाइक कंसेप्ट, ठीक है ना? नहीं नहीं, हम आउट ऑफ राजस्थान ही जाएंगे, है ना, आप लोगों को पता चल जाएगा जल्दी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी अब हमारे पास में अगली जो चीज आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? क्या ये पानी के अंदर सोल्यूबल है? बताइए। नहीं अक्षय सर, क्योंकि यहां पर जो 3 एनर्जी लगती है, ये हमारे पास में हेलो एल्केन है, बिल्कुल है ना। फिर उसके बाद में हमारे पास में पानी है, बिल्कुल है, ये रहा H2O, है ना, समझ में आता है? बिल्कुल आता है। तो पहली एनर्जी लग रही है हेलो एल्केन को तोड़ने के लिए, तो यहां पर हम लगाएंगे एनर्जी नंबर 1। यहां पर बच्चा पार्टी हम लोग क्या लगाएंगे? एनर्जी नंबर 1 लगाएंगे। क्लियर है फंडा? बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में अगली जो चीज आ जाएगी वो हमारे पास में कौन सी आ जाएगी? ध्यान से समझना, ये यहां पर एनर्जी नंबर 2। अब दोनों को मिलाने के लिए भी मुझे तीसरी एनर्जी चाहिए, दोनों को मिलाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए अक्षय सर? तीसरी एनर्जी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के अंदर घुल जाए। और वो जो तीसरी एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी नंबर 3। तो बच्चा पार्टी एक जो चीज मैं देख रहा हूं वो क्या देख रहा हूं? ध्यान से समझिए कि ये मेरे पास में ये चीज आ गई, है ना, कि एनर्जी जब कभी भी बढ़ती है, ये सपोज इस टॉप पे एनर्जी का लेवल आ गया। क्लियर है फंडा? टॉप पे क्या आ गया? एनर्जी का लेवल आ गया, ठीक है ना। टॉप पर क्या आ गया? एनर्जी का लेवल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये वाली लाइन कौन सी है? एनर्जी की लाइन है। और ये वाली लाइन कौन सी है? स्टेबिलिटी की लाइन है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई। इसका मतलब अगर तुम इसको घुला भी लोगे तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा हमारे पास में? अनस्टेबल होगा। जो प्रोडक्ट बना है अक्षय सर वो क्या हो जाएगा मेरा? अनस्टेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट विल बी अनस्टेबल इन नेचर, प्रोडक्ट विल बी अनस्टेबल इन नेचर, विल बी अनस्टेबल इन नेचर, साथ साथ में बोलेंगे विल बी अनस्टेबल इन नेचर। और जो चीज दुनिया में अनस्टेबल होती है वो क्या हमें मिलती है? जरा चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दो। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, बेंगलोर नहीं, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बेसिक्स है मुस्कान जी, ठीक है। अब हमारे पास में ये आपको सोल्यूबिलिटी पता चल गई। सेम गोज फॉर हेलोअरीन। तो हेलो एल्केन, हेलोअरीन आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि प्रोडक्ट अनस्टेबल आता है। लेकिन बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? CH2 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। CH2 हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, XYZ ETC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है ना। वो एक ही बात है, यस जी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई? बिल्कुल चल गई, है ना। इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फटाफट करके बता दीजिए। नहीं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी भी आपका फंडा क्लियर होता है। चलिए बच्चों, डेंसिटी की बात मैं आपको बता चुका हूं, क्या हो जाएगी बताइए? कौन ज्यादा डेंसिटी में होगा, है ना, फटाफट करके बता दीजिए। ज्यादा डेंसिटी में कौन होगा अगर मैं आपसे पूछूं? तो ज्यादा डेंसिटी में कौन होगा अगर मैं आपसे पूछूं? तो CH3F, CH3Cl, या फिर मैं बोलूं CH3Br, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं अक्षय सर? CH3I। बता, फटाफट बताओ बेटा, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। चलिए बच्चों, क्लियर है? जल्दी हो जाएगा सुनील जी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नहीं काचर यार, तुम लोगों को तुम्हारे सर ये चीज डाल के गए ना तुम्हारे दिमाग में। कहीं नहीं जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं आपको समझ आ जाएगा, है ना। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। पर बहुत अच्छी सुंदर जगह जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड जगह इस बार मैंने डिसाइड करी है ना, अनएक्सपेक्टेड। चलिए, तो यहां पर हमारे पास में अगली जो चीज है वो क्या हो जाएगी? आई सबसे ज्यादा बड़ा है साइज में, मास में बड़ा है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं डेंसिटी ऑर्डर बनाऊं तो मेरे पास में डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बोले तो डेंसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा अक्षय सर? CH3I इज हाईली डेंस, फिर कौन हो जाएगा? CH3Br,
फिर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा CH3Cl, फिर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा अक्षय सर CH3F। तो ये मेरे पास में डेंसिटी ऑर्डर आया है, ये मेरे पास में क्या आया अक्षय सर डेंसिटी ऑर्डर आया है। क्लियर है फंडा? बिल्कुल ठीक है। क्या इस बात की फील सबको आती है? बिल्कुल है ना। क्या इस बात की फील सबको आती है? बिल्कुल आ रही है। यूपी नहीं, यूपी से थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। इस बार हम सोचे कि जरा नॉर्थ ईस्ट घूम कर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में अगली चीज डेंसिटी हो गया। अगर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए जरा ध्यान से, है ना। केमिकल रिएक्शन फटाफट करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शन है हेलो एल्केन की। फटाफट चैट बॉक्स खड़खड़ाते रहना चाहिए जनता। हेलो एल्केन, फटाफट 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 बताइए हेलो एल्केन, है ना। हेलो एल्केन। तो हमारे पास में तीन हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। एक होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ के ना। एक क्या होगी मेरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें तो कोई भी पाप शक की बात नहीं है, नहीं है। इसको हम NSR रिएक्शन भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं अक्षय सर, क्या ही तकलीफ की बात है, ठीक है। चलिए, है ना। फिर उसके बाद में अगली जो चीज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो तुम्हें नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ नहीं आता है, आगरा कह रहे हैं अरे मेघालय, शिलोंग, असम, या ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद में हमारे पास में बीटा एलिमिनेशन। बोलिए फटाफट फटाफट फटाफट, बीटा एलिमिनेशन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन का एक और नाम मैंने आपको बताया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोला था मैंने? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना बच्चा पार्टी, बिल्कुल। तीसरा कौन सा है? रिएक्शन विथ मेटल। अच्छा भाई, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा स्टार्ट करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जरा, हमारे पास में क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोले तो NSR रिएक्शंस। सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताइए, चैट बॉक्स खड़खड़ाते रहना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है फटाफट करके बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बोलो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। मुस्कान जी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जरा मुझे बता दो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है फटाफट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव, जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को बोला जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH2 और यहां पर सपोज Cl है, हेलो एल्केन हेलोरीन है। मैंने यहां पर KCN जोड़ दिया, स्पेशल कंडीशंस बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, है ना। यहां पर AgCN हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में अगली जो चीज हो जाती है वो क्या हो जाती है, देखिए CH3 CH2 Cl। ये याद है सबको, ये मैंने आपको बताया था, ये चार रिएक्शंस, इनके प्रोडक्ट सबको याद होने चाहिए, थोड़ी स्पेशल रिएक्शंस हैं। थोड़ी क्या है अक्षय सर, स्पेशल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में अगली जो चीज हो जाती है वो हमारे पास में कौन सी हो जाती है, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहली बात, अब मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये प्योरली आयनिक है, फटाफट बोलिए। ये कोवेलेंट है, फटाफट करके बताइए। तो ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, कौन टूटेगा? ये आसानी से टूट जाता है K+ और Cn- के अंदर, बिल्कुल। ये कोवेलेंट क्यों आया? अकॉर्डिंग टू द फजान रूल। अब सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, क्लियर बात है, ध्यान से समझना, ठीक है। सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पर ये आराम से टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। तो यहां पर KCl को लेकर बाहर चला जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा अक्षय सर, KCl, Cn इसकी जगह ले लेगा, तो मेरे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 Cn, है ना, साइनाइड बन गया। अब ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो यहां पर AgCl तो बनता है, लेकिन नाइट्रोजन से अटैचमेंट होता है, मैंने आपको बताया था, रिवीजन चल रहा है बाबा, तो आप लोगों को रिवीजन में तो सारी चीजें आनी चाहिए। ऊपर क्या बना है, साइनाइड, ऊपर क्या बना है अक्षय सर, साइनाइड। नीचे क्या बना है अक्षय सर, आइसोसाइनाइड। नीचे क्या बन गया अक्षय सर,
आइसोसाइनाइड। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। नीचे क्या बना बच्चा पार्टी आप लोगों का? आइसोसाइनाइड बन गया। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। चलिए नीचे आप देखिए यहां पर ये प्योरली आयनिक है, बिल्कुल है। ये क्या है? कोवेलेंट है, बिल्कुल है। ठीक है चलिए तो तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ रियली नाइस प्लेस ऑल्सो, है ना? अगर आप देखें तो मैंने बहुत सोच समझ के प्लान किया था, पर तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। ONO माइनस, है ना? अब KCl को लेकर बाहर चला जाएगा, बिल्कुल। तो मेरे पास में KCl हो जाएगा, ONO इसकी जगह ले लेगा। तो मेरे पास में CH3 CH2 ONO आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये नाइट्राइट बना है बच्चों, याद रखना। ये क्या बना है? नाइट्राइट बना है ना? इथेन नाइट्राइट। ठीक है चलिए फिर उसके बाद में है ना, फिर उसके बाद में हमारे पास में ये देखिए, ये अब टूटेगा नहीं। यहां पर भी AgCl बनेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर भी AgCl बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन NO2 ही जुड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन से अटैचमेंट होगा। तो CH3 CH2 NO2, यहां पर क्या बना भैया? नाइट्रो बना है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल है। अच्छा ऐसे लिगेंड्स तो कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखिए ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो अटैचमेंट शो कर रहे, देखिए NO2 ऐसे भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन से, और NO2 नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। साइनाइड कार्बन से भी जुड़ सकता है, और साइनाइड नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो अटैचमेंट शो करते हैं, उन न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोला जाता है? चैट बॉक्स के अंदर बताओ। उन न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोला जाता है? फटाफट करके बताओ। उन न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, है ना? उन न्यूक्लियोफाइल को बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, विच हैव टू अटैचमेंट सेंटर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, विच हैव टू अटैचमेंट सेंटर्स। ठीक है, जिनमें दो अटैच, बहुत बढ़िया, जिनमें क्या होंगे? दो अटैचमेंट सेंटर्स होंगे, उनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल साइनाइड और नाइट्रो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमारे पास में टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है ना? अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। अच्छा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में दो होंगी, एक होगा SN1 और एक होगी SN2। एक क्या होगा जनता मेरे पास में? SN1, और दूसरी कौन सी होगी? SN2। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, है ना? चलिए क्लियर है? चलिए सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब मुझे पहली बात बताओ, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं SN2 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको लर्न है, फटाफट करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर। सबसे पहली बात, SN2 का अगर मैं फुल फॉर्म मांगू आपसे तो क्या होता है? फटाफट बताओ। इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड, अब हमारे पास में अगली जो चीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? बोलिए फटाफट। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं पूछूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछें तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, यही होगा, बिल्कुल होगा, है ना? फिर बताइए अब, रेट डिपेंड्स अपॉन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर रेट डिपेंड करेगी, हाँ के ना बोलेंगे बच्चा पार्टी? बिल्कुल। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? फटाफट बोलिए। देयर आर 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स होंगे या सिंगल स्टेप होगा? इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर बात है? कौन सी स्टेप रिएक्शन है? इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। देर इज सिंगल स्टेप, या फिर ऐसे लिख दो, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन।
ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, बिल्कुल। हाँ, फिर बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड, है ना, और क्या होगा, 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन होगा, ठीक है। पहला चैप्टर है क्या या फिर पहले, अरे बहुत सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं बिंदु जी, आप YouTube पे जाकर देखिए, ठीक है। चलिए, अच्छा ये जो पहला स्टेप है यही इसका क्या है, आरडीएस भी है। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अच्छा, रिएक्शन कैसे होती है SN2 फटाफट करके देखेंगे, है ना। हमारे पास में 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, तो 1 डिग्री ये होता है CH3Br, है ना। ये सपोज मेरे पास में 1 डिग्री हेलोएल्केन हो गया, बिल्कुल हो गया। आप देखिए यहां पर क्या होगा, HHHBr। अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब वो कोई भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल पहले कोशिश करेगा कि मैं आगे से अटैक करूं, लेकिन हेलोजन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन होगा, समझ में आता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर वो कोशिश करेगा मैं पीछे से जाके अटैक करूं, तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप बन जाएगा जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, और यहां पर बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलेंगे, ये डॉट 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 डॉट, यहां पर क्या है Br और यहां पर क्या है न्यूक्लियोफाइल। इस ये ऐसा एरो बताओगे, इस एरो को बताया जाता है Br, देखिए निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, ठीक है। चलिए, फिर उसका मतलब ये जो चीज बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, जनता जरा शोर मचाकर बताओ, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, है ना बच्चा पार्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा शोर मचाकर बताइए, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट के आगे की मैं बात करूं तो भैया यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा भैया Br निकल जाएगा, अक्षय भैया पूरा का पूरा Br माइनस निकल गया और पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया, तो CH और यहां पर क्या आया, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो Br के कंपैरिजन में पूरा का पूरा उल्टा आके लगा है, तो हम बोलेंगे यहां पर क्या हुआ है बाबुआ, 100% इन्वर्जन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है बबुआ, 100% इन्वर्जन हुआ है। सबको समझ आता है, बिल्कुल आता है, नोट डाउन करिए तनिक। कोई पूछे 3 डिग्री रिएक्ट क्यों नहीं करता SN2 में, या फिर ऑर्डर जो है वो ऐसा क्यों नहीं होता, 3 डिग्री 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री, ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं होता, फटाफट करके बताओ। ऐसा इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि अगर मैं 3 डिग्री अटैक लेना भी चाहूं तो 3 डिग्री ऐसा हो जाएगा, अब देखिए जब ये आगे से अटैक करेगा तब तो नेगेटिव है ही, तो रिपल्शन। पीछे से ये देखिए, ये ढिगले 3 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये क्या देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्या देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर पीछे से भी अटैक नहीं होता, आगे से भी अटैक नहीं होता, तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर नो रिएक्शन, 3 डिग्री में SN2 की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्लियर है। तो अक्षय सर फटाफट करके बताओ, है ना, कि अब SN, अब जो भी पॉइंट्स तुमने SN2 में लिखे हैं वो सारे के सारे अपोजिट किस में लिखे जाएंगे, SN1 में लिखे जाएंगे, क्लियर बात है। वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर लिखे जाएंगे, जरा जनता मुझे बता दो, SN1 के अंदर लिखे जाएंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, हाँ हैप्पी होली बच्चा पार्टी सबको, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा SN1 का, अगर मैं आपसे पूछूं तो फटाफट करके बताइए, SN1 का नाम क्या हो जाएगा,
सबका जवाब चाहिए। SN1 का नाम क्या हो जाएगा, फटाफट करके बता दीजिए। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बात, आपस में बातें हो गई हूं तो हम पढ़ा लें, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। चलिए वहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3। यहां पर आप बच्चा पार्टी आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 2 1। चलिए फिर वहां पर क्या था नेक्स्ट पॉइंट, रेट डिपेंड्स अपॉन 2 मॉलिक्यूल्स, रेट डिपेंड ऑन सिंगल मॉलिक्यूल। क्लियर है, ठीक है। रेट डिपेंड्स ऑन सिंगल मॉलिक्यूल, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन सिंगल मॉलिक्यूल, तभी तो यूनिमोलिकुलर है। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। और जो पहला स्टेप है इट इज RDS, फर्स्ट स्टेप इज RDS। नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट यहां नहीं बनती है ना, तो देयर इज नो ट्रांजिशन स्टेट। फॉर्मेशन यहां 50% इन्वर्जन होता है एंड 50% रिटेंशन होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल। अब आइए SN1 को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। SN1 को देखते हैं, आइए। अगर मैं SN1 की बात करूं, ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, तो चलिए मैं 3 डिग्री ले लेता हूं। इसके अंदर बच्चा पार्टी हम लोग क्या डालेंगे, PPS। इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, PPS, यानी कि पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट। क्या डालेंगे अक्षय सर हम लोग, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट जो है ये क्या कर देता है, इसको ऐसे तोड़ देता है, Br को अलग कर देता है। जैसे ही जनता यहां से Br अलग हो जाता है तो Br माइनस हो जाएगा, तो यहां पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन एक स्पेशल ज्योमेट्री ले लेता है, जिस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, चैट बॉक्स के अंदर बताओ इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ठीक है। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू बच्चों, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है बहुत अच्छी होली बनाइए, है ना, कलरफुल होली रहे आपकी, अच्छे से खेलिए होली को, ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से रंगिए। कलर से जो केमिकल वाले होते हैं, हालांकि मैं केमिस्ट्री का हूं, उनसे दूर रहिए, ठीक है। गुलाल से खेलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बस एंजॉय करिए अपनी छुट्टियों को, बट ये नहीं भूलना है कि हमको वापस आके एग्जामिनेशन भी देना है, ठीक है। कुछ ऐसा हम जीवन भर पढ़ते हैं तो कभी कभार हम घूमने चले जाते हैं, कभी कभार हम एंजॉय कर ले तो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है, ठीक है। चलिए बट वापस हमको बैक टू द पवेलियन आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास में अगली जो चीज आ जाती है, यहां पर कौन सी ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। यहां पर कौन सी ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, है ना बच्चों। और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है
देखिए जरा, अब इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो अब न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी आ सकता है। ये एकदम स्वस्थ है, कहीं से भी आ सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो ये कोशिश करता है कि मैं दो तरीके से जुड़ जाऊं। ये क्या कोशिश करता है अक्षय सर? कि मैं दो तरीके से जुड़ जाऊं। तो जो सबसे पहला तरीका होता है, क्लियर बात है जनता? बिल्कुल, जो सबसे पहला तरीका होता है वो कौन सा होता है? आगे से अगर जुड़ जाएगा तो यहां पर बच्चा पार्टी क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार से कि न्यूक्लियोफाइल आगे से अगर जुड़ जाए तो दैट विल बी 50% रिटेंशन, है ना। और अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके जुड़ जाए तो 50% इन्वर्जन। तो क्या हो जाएगा जनता हमारे पास में? 50% इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए फटाफट करके। बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में 23 को होगी मे बी शायद आपकी क्लास, ठीक है। तो तब तक के लिए विश यू अ रियली हैप्पी होली बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एल्केन हेलो एरीन कंप्लीट कर देंगे एंड विशिंग यू अ रियली हैप्पी होली। बहुत अच्छे से खेलिए, आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करेंगे, लेकिन वापस आकर एक अच्छे ब्रेक के साथ हम लोग मिलेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए मिस करते रख सर को, जीत रही केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।